ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੀਂ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨਾ। ਸਿਮਰਾਂ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾ ਬੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। बिघन बिनासन सोए एक
जह प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह है, बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी दोहरा एक जहाज बूटन लगा, रोर पर्यो तिस माहे, पीर तीर बैस्यो सुनियो, बहुत लोक बिल लाहे। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी बड़े भागा वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे अज बंदी छोड़ दिवस नूं मनाउंदे होए शामां दे दीवाना दी हाज़री भर रहे हो। आओ सब तो पहलों इस पावन पवित्र बंदी छोड़ दिहाड़े दियां अते दिवाली दियां आप सारियां संगतां नूं लख लख वधाइयां होण। लड़ीवार चल रही अगलेरे इतिहास कथा के नाल सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी, रसना न करो पवित्र, जितने भी जड़ बैठे हो लवाओ हाजरी सारे आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक जहाज बूढ़न लगा, रौर पर्यो तिस माहे। कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि पीर जलाल धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जदों अर्थ पुछदा है कि गुरमुख नादन गुरमुख वेदन के अर्थ की ने, कि जो मेरे चेले सिंधी ने मेरे तो पूछा पर समझ नहीं आई, कृपा करके तुसी समझाओ। और धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने कहा से कि पीर जी चेला तेरा है, ते जेड़े ताले की चाबी होवे उसे चाबी नाल खोलिया जाए तो तसल्ली ज़्यादा होंदी है। इनके अर्थ तू ही दसे तो ज़्यादा ठीक है। सतगुरु जी समझ नहीं लगे तो धन गुरु नानक साहिब जी ने कहा कि मक्के जा, उतों अर्थ समझ लगणगे। ये पीर जलाल मक्के आया है, जहाज तो उतरिया, उत्थे पहाड़ों की सैर की, समुद्र के कंढे कुछ समय बैठे है। हुण इस तो अगे कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, इन्हें देखा कि एक जहाज है वो समुद्र के डुबन लग्या है। पीर तीर बैस्यो सुनियो, बहुत लोक बिल लाहे। पीर कंढे ते बैठा हुए और देखिया और सुभावक से कि जेड़े जहाज नूं डुबदे होए नूं लोक विच बैठे होने, मौत सामने नज़र आउंदी होवे ते चीख पुकार तो ना करनी सी, रौला पाउणा सी। ये रौला इस पीर जलाल दे कन्नां च पिया। जहाज देख रहा कि सामने डुब जाना है। तबे जलाल खुदाए अगारी, हाथ बंद कै बिना उचारी। कहते पीर जलाल ने उस वेले हथ जोड़े तो उस खुदा दे अगे एक बिनत, एक जड़ी है रजोई वो की। देश विदेश लोक इस माही, सुध बनता तज बनज कराही। कहे खुदा इस जहाज दे विच देशां विदेशां तो लोग आए ने, कई वपार करन आए ने, कुछ खट्टण वास्ते कमाउण वास्ते आए ने, कई परिवार समेत आए ने, कईयां दे रिश्तेदार आए ने।
या खुदाए क्यों इन्हें डुबावें, सन बंदे सब मर जावें। या खुदाए क्यों इन्हें डुबावें, खुदा इन्हों डुबाउंदा क्यों है। हुण देखो करते अरदास बेनती रहा है, और कई बार भुलेखे जैसे भी कर जाने ऐसा। ये अरदास है कि जां उस खुदा नूं उलंभ है, कि जां ये शब्द खिमा करना वरत लिया कि हुक्म ही दे रहा है कि या खुदा इन्हों क्यों डुबो रहा है। संबंधी संग सब मर जावें, कईयां दे साक संबंधी नाल ने, संबंधियां समेत ये सारे मर जाएंगे, सारे डुब जाएंगे। ऐसे जब पीर न कहियो, डूबण ते जहाज बच रहे हो। कहते पीर ने जदों इस तरह किया, वो जहाज जिहड़ा डूबण तो बच गया। दिवस बतीते पीर विचारी, चलो अबे जह सहजाचारी। दिन बतीत हो गया, शाम पै गई। हुण इस पीर जलाल ने विचार की सौण वास्ते किते थां ठिकाना लभीए, क्योंकि बंदा तो कोई दस नहीं सी रहा नेड़े तेड़े। रात किते रुकना है, रुकण वास्ते कोई थां जाके देखिए। सोमनहार सो कित ते आवें, शुभ सहजा पर रहन बितावें। इन्हें पीर ने कि देखा कि कुछ लोग होर ने, वो सारे संत फकीर ने, किसी थां तो चल के आए, इन्होंने भी किते रात गुजारनी है। गयो पीर देखे कहाँ, अग्रज बैठे सोए। वो जेड़े कुछ फकीर कोलों लंघ के गए सन, जदों इस पीर जलाल ने अगे जाके देखे कि वो संत पहले अगे जाके बैठे हुए हैं, जिथे ठिकाना रात रहन दा। एक संत के निकट तब बैठे दीन सो होए। ये पीर जलाल एक संत के नेड़े होके बैठा है, और बड़ा निमाणा या दीन होके बैठा। कुदरत को आहार तिन आयो, मधुर साध मद सब मन पायो। और कवि संतोख सिंह जी लिख रहे हैं, उत्थे उन्होंने पीरां फकीरां दे कोल कुदरती आहार आया, प्रशादा बनया बनाया आया, कोई मनुख लैके नहीं आया कि कुदरती सारे दे अगे थाल टिक गए ने, विच लंगर पानी, बड़े स्वाद भोजन ने। बिन भोजन यह बैसो जहा, तह जो संत यह ऐसो कहा। सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ भोजन आ गया, पर पीर जलाल ਦੇ ਅੱਗੇ थाली नहीं आई। ਹੁਣ बाकी ਦੇ संत जिथे भोजन छकन लगे ने, एक पीर जलाल ਦੇ कोल बैठा है, उन्हें वेख के विचार की ते नाले पीर जलाल नूं पुछदा है, तुमको भोजन क्यों नह आयो। यों कह टिक सो महंत सिधायो। कहते पीर जी तुहाडे कोल भोजन नहीं आया, की गल। ये कह के नाल दा संत उठ के अपने वड्डे महंत दे कोल चला गया। कहे हो जाए तिन हमारे तीर, बैठे आए सो एक फकीर। इस संत ने अपने जाके वड्डे संत नूं जां महंत नूं कहा कि महंत जी साडे कोल एक पीर बैठा है, पर उस पीर दे कोल भोजन नहीं आया। तेह हार नह आयो स्वामी, तिस बिन हमको खावण खामी। तेह स्वामी हे महंत जी, उनके कोल भोजन नहीं आया, तो उनके कोल बैठ के साडा खाना कोई चंगा तो नहीं लगता कि कोल बैठा होवे असीं खांदे रहिए। जिन आयस को अब फुरमावो, खाण हेत तह असन पुचावो। महंत जी अपनी आग्ञा दिओ, हुक्म करो कि इन्हां वास्ते कुछ खाण वास्ते अजे बेनती कर दिओ। सुन महंत बोलियो तब जीव चराचर चार। ये सुन के महंत कहता कि पीर जी
देख इत्थे जिन्ने भी जीव ने, चाहे कोई जड़ ने चाहे चेतन ने, सबको पत करतार है, देत सगल आहार। वो खुदा, वो मालक सारिਆਂ ਦਾ मालक है, वो करतार सारिਆਂ ਨੂੰ रोजी दिंदा है, चाहे कोई जड़ है चाहे चेतन है। सदा अभूल जानिए सो, इसके बिखे अवज्ञा को। जिन्नी 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਭੂਲ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁ ਆ, ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਤੂੰ ਮਨ ਮਹਿ ਠਾਨੇ, ਦੇਨਹਾਰ ਤੋਂ ਨਹਿ ਅਣਜਾਣੇ। ਇਹ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆਏ ਉਹ ਛਕ। ਤੁਮ ਟਿਕੇ ਆਇਓ ਖਈਐ ਜਾਏ, ਤਿਹ ਪਹਿ ਆਵੇ ਅਸਨ ਜਖਾਏ। ਇਹ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਛਕ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਮਹੰਤ ਨੇ ਚੱਲ ਪੁਨੇ ਆਇਓ, ਬੈਠੋ ਨੇ ਭੋਜਨ ਕਉ ਖਾਇਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪੀਰ, ਉਹ ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਥਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਖਾ ਗਿਆ। ਨਿਸ ਜਲਾਲ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਓ, ਮਨ ਮੈਂ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਇਸ ਪੀਰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਥਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰੇ। ਆਵੇ ਇਹ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਤ ਲਿਓ ਨਿਹਾਰ, ਕਿ ਐਸੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕੌਣ ਨੇ, ਪੀਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਭੋਜਨ ਖੁਦਾ ਆਪ ਹੀ ਥਾਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਆਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਕਹਿ ਮੱਗ ਜਾਵੇ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਾਗਿਓ ਜਾਮਣ ਨੈਣ ਪਸਾਰੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਨ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਵਣ ਲੱਗੇ ਜਪੈ ਪੁਨ ਭੌਰ, ਕਿਨੋ ਆਣ ਗੁੜਾਕਾ ਜੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਉਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੇ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਨੀਂਦ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜ਼ੋਰ, ਬਸ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਹੀ ਲੱਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਵਤ ਕਹੇ ਸੰਤ ਸੁਧ ਭਏ ਨ ਕੋਊ, ਪਾਛੇ ਤੇ ਬਿਸਮਾਦਿਓ ਸੋਊ। ਬਸ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝੋਟੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸੰਤ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏ। ਪਛਤਾਇਆ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਿਵਸ ਚੜ੍ਹੇ ਸਾਗਰ ਕੇ ਤੀਰ, ਬੈਠਿਓ ਪਿਖੈ ਤਮਾਸ਼ੋ ਪੀਰ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ।
और देखो इनके ਜਿਹੜੇ अर्थ ने वो साडे वर्गे ਦੀ किताबां पढ़ के कर देंगे। अर्थ ही है ना गुरमुख नादन, ਜਿਹੜੇ गुरु के सन्मुख हो जाए गुरु के नादन का अर्थ होंगे आवाज़ शब्द ਨੂੰ सुनना। गुरमुख वेदन ਜਿਹੜੇ गुरु के सन्मुख होंगे ने वो वेदा ग्रंथों का पाठ पढ़ते भी ने सुनते भी ने। गुरमुख रहा समाई तो गुरु के सन्मुख होने वाले गुरु के शब्द को पढ़ सुन के उनके विच समा जाते हैं। हुण साडे लिए तो अर्थ सिर्फ इन्ने ही है, पर धन गुरु नानक साहिब जी ने असल में अर्थ समझाने ने अर्थ की ने। इस समुद्र के कंढे बैठा होया तमाशा वेख रहा बड़ा अजब। होवत बरखा सागर माही अणत थान देखे तब नाही। सागर के कंढे ते बैठा होया तमाशा की वेखदा कि समुद्र दे विच मींह पै रहा है, पर जिथे ये पीर बैठा है ਜਾਂ समुद्र तो बाहर होर किते भी मींह नहीं पै रहा। पूरे कुदरत है। और ऐसा कई बार होंदा है कि खास करके भादरों के महीने में कि वट के नाल वट छड्ड जांदा है। इधर खेत दे विच भरपूर मींह ते दूजे पासे एक छिट भी नहीं पैनी, पर यह वेख के विचार कर रहे हैं। शैयद गुण कै गिरा उचारी जहाँ न चाहियत बरखत बारी। कहते खुदा तो कैसी खेड है कि जिथे पानी की लोड़ ही नहीं, समुद्र के विच पानी मींह की की लोड़ है। जिथे लोड़ नहीं उत्थे होर पै रहा, तो जिथे लोड़ उत्थे पा ही नहीं रहा। जाच चह नार जह उत प्रीति तहाँ न बरकत क्या यह रीति। एक खुदा की कैसी मर्यादा है। जिथे लोग अरदासा बेनतियां कर करके जग करा करा के मींह मंगते हैं उत्थे तो पैंदा नहीं, तो जेड़े समुद्र के विच पहले पानी नाल भरे ही होया पता ही नहीं कितना को पानी है, उस समुद्र विच फिर मींह पा रहे हैं। आस कहते हो बरखा हट गई मन में गुणे भई उठई। बस इवें दे विचार करते जी बरखा सी बरसात रुक गई। हुण बरसात तो रुक गई, पर इस पीर के अंदर एक मान हंकार भी आ गया कि मेरे कहंदे नाल बरखा भी रुक गई। इहदा मतलब खुदा मेरी गल सुनता है कि जो कुछ मैं कह दें खुदा कुछ करने लिए तैयार हो जाता है। कल जहाज बच गया, अज मींह रुक गया है। संत भय तब हृदय विचारे आवत संतन लियो निहारे। संझ पई शाम पै गई, तो शाम को फिर विचार किए संत रात को सौन वास्ते फिर आउणगे। चल अज आउंदे वेख लिए किहड़े पासे आउंदे ने। जाते तो देखे नह भोरा समो जान गमन्यो ते ठौरा। उन्हें विचार करता कि जांदे हुए तो सवेरे नहीं देखे, पर हुण समा हो गया उन्होंने वापस आना। हुण तो वेखा आउंदे किहड़े पासों ने। जबे जाए कै मंदिर देखे आगे आए संत बसिखे। ये जदों उस थां ते गया जिथे कल रात रुकिया सी, ते जाके वेख्या कि संत पहले उत्थे बैठे हुए ने। तेज तिन्ह को सह न सकाई बैठ गए वो पिक पूरब थाई। उन्हां दे चेहरिਆਂ ते तेज बड़ा है, जलाल बहुत है, जिहड़ा देखिया नहीं जाता। ये पीर जलाल अपनी कल वाली थां ते फिर चुपचाप बैठ गया है। तिन को उतरियो तबे आहारे यह भूखो बहु बदन निहारे। कल की तरह वो जेडे संत ने उन्होंने अगे फिर उस तरह थाल परोसे परासे आ गए। उत्तों ही आए, कोई देन नहीं आया, पर यह भुखा है पीर जलाल। ये सारे के मूँह वाले वेख भी रहा, कल का भुखा है। जह टिक बैठो है शुद्धवंता तिसको पिख व्यापी ते चिंता। वो कल वाले संत के नेड़े पीर जलाल दे फिर बैठा है। इन्हें फिर वेखे तो कल का भुखा है। उनके अंदर चिंता च फिर आ गई कि कल भी भोजन नहीं मिले, अज भी नहीं आया, अज भी तो सामने से खा जाना है।
अह काल को भूखा एही असन न आयो बेगत केही कि भई कल का भूखा है, भोजन अज भी नहीं आया, तो इनकी हालत किवें दी होगी? क्योंकि भोजन वो जानते सन इत्थे नेड़े तेड़े होर किते है नहीं। निज महंत ढिग चल कर गयो, सर्ब बिरतांत सुनावत भयो। ये अज फिर अपने महंत को चल के गया, जाके फिर सारी गाथा सुनाई कि वो कल वाला पेर आया है, कल भी नहीं उन्होंने प्रसादा मिलिया, अज भी भोजन उनका नहीं आया, भूखा है। रिखे केश तब बचन उचारे, मोटिक ताको आण हकारे। कहते उस ऋषि ने जब महंत ने कहा भी जे कल का भूखा है, भोजन नहीं आया, कल भी गया से कोई खता की होनी, तो भोजन क्यों नहीं आया? उन्होंने कोल बुला के लिया भाई, आप उन्हें पूछ लीए कि उनके कोल भोजन क्यों नहीं आ रहा। संत जलाल पास चले आयो, निज महंत आगे पहुँचायो। कहते वो संत जलाल पीर जलाल के कोल आया, आके पीर जलाल को कहा कि तेन महंत ने बुलाया, तुहाडे तो कुछ पूछना चाहता, कोई गलबात करेगा। हुण पीर जलाल उठ के उस महंत के कोल गया है, टिक बिठाए कै गिरा अलाई, कित ते आयो कित तू जाई। पीर जलाल को पहलों तो कोल बिठाया, फिर उस महंत ने पूछा कि पीर जी किहड़ी थां तो आए हो, अगे जाना कित्थे है? को अपराध कीण तै भारा, बीते द्वै दिन बिना आहारा। कि पीर जी एडा वड्डा किहड़ा तुसीं गुनाह अपराध कर लिया, एडी भारी किहड़ी गलती कर बैठे कि 2 दिन हो गए ने भोजन ही नहीं तुहानूं मिलिया खाण। क्योंकि खुदा तो सब नूं दिंदा है, तो इहदा मतलब गलती खुदा तो नहीं, तो कोई ना कोई गुनाह तो तेरे तो होया है, गलती तो तेरी है। सुन जलाल बोलियो तबै दूर देश ते आए। ये सुन के पीर जलाल ने दस्या कि दूर देश तो आया, सियालकोट तो उठ के गया सी। कशो खता न है मैं करे, करत जे देत पताए। हुण पीर कहंदा कि महंत जी मैं तो कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो कोई खता की नहीं, तो जे कोई की होंदी तो दस दिंदा। क्योंकि कई बार सानू भी लगता कि असीं कोई गुनाह थोड़ी करने। और देखो किमा करनी, गुरु साहब के कोल आके अरदास करनी जां कराउणी। एक तो चलो वो ने जिन्होंने पता ही नहीं, तो साढ़े वर्गों की ड्यूटी की तनख्वाह मिलती है कि कोई भी आवे तुसीं अरदास करनी है। तो अरदास भी किवें दी करनी कि हे सतगुरु 2 ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ही ने, हुण पुत्र दिया जे। मतलब कि तुहानूं नहीं समझ के देना, तो असीं तुहानूं याद करा दी, हुण पुत्र दिया जे। हुण ये अरदास है कि हुक्म है, विचार आपां जरूर कर लेनी चाहिए। और इवें दी अरदास करके असीं मनदे थोड़ी कि असीं कोई गलती की, उनके भाणे विच दखल दिता है। फिर असीं उन्होंने पढ़दे पाउण वास्ते होर कुछ कहने कि संत जनां दी रब मोड़दा नहीं। बेनती अरदास बेनती असीं ते कीती है। खैर सतगुरु जी कृपा करन। हुण ये कहंदा कि मैं तो कोई गुनाह कीता ही नहीं, तो जे किसी तरह का कोई गुनाह किया है तो कृपा करके तुसीं दस दिओ, मेरी समझ विच ते मैं कोई कीता नहीं। कहो महंत सो बड़ करतारा, ताको दोष न बने उचारा। ये सुन के महंत कहता कि वो करतार बड़ा वड्डा है, वो जिहड़ा खुदा है ना सब तो वड्डा है। वो जिन्हें 84 लाख जूना पैदा कीतियां उन्होंने एक एक जी का पता है, किनू देना है, कदों देना है, तो किहड़े ढंग नाल देना है। भाई उस करतार नूं कदे दोष नहीं देना चाहिए। और तू कल एक बारी नहीं 2 बारी दोष दिता है। पा अपराध तोहे मैं कोई, भोजन बिन बीते दिन दोई। जे 2 दिन बिना भोजन तो तेरे लंघ गए ने,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹੋ ਕਿ ਨਾਹੀਂ, ਪਾਛਲ ਬੀਤੇ ਬੈਸ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਮਰ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ 2 ਦਿਨ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਸੁਣ ਜਲਾਲ ਬੋਲਿਓ ਹੋ ਕੈਸੇ, ਭੁੱਖਾ ਰਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਬ ਐਸੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੀਰ ਜਲਾਲ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹੰਤ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਛਕੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਲ ਤੀਰ ਸਾਗਰ ਕੇ ਬੈਸਾ, ਕੌਤਕ ਤਾਂ ਬਲੋਕਿਓ ਆਸਾ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਜਲਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੰਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬੂਡਣ ਲੱਗ ਭਾਰਾ, ਨਰਨ ਕਰੇ ਬਹੁ ਬੀਚ ਪੁਕਾਰਾ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੀਖ ਚੰਗਿਆੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ। ਮੈਂ ਬਲੋਕ ਕਹਿ ਅਸ ਕਹੀ, ਕਿਆ ਤੁਮ ਕਰਤ ਖੁਦਾਏ। ਇਹ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ, ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2 ਧੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਧੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਣ ਬੰਦੇ ਯੁੱਤ ਸਭ ਮਰੇ ਹੈ, ਲੇਵੋ ਇਹਨੇ ਬਚਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਤਬ ਨ ਹੈ ਬੂਟਿਓ ਕੱਲ ਅਸ ਭਈ, ਆਜ ਬਲੋਕੇ ਬਿਦ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੇਖੀ। ਸਿੰਧ ਵਿਖੇ ਬਰਖਾ ਬਹੁ ਹੋਈ, ਛਿਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਬਾਰ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਸੀ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤਹਿ ਬਲੋਕ ਕਹਿ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਖਾ, ਤਹਾਂ ਨ ਬਰਖਾ ਜਹ ਅਬਿਲਾਖਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੋਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਹੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੀਂਹ ਦੀ। ਬਿਨਾ ਚਾਹੇ ਸਾਗਰ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਬਰਖੈ ਬਾਦ ਚਾਹੇ ਕਛਚਾ ਨਾਹੀ। ਕਿ ਬਿਨਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਝੜੇ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਖੁਦਾਏ ਇਹ ਰੇਤ ਸੁਕਈ, ਅਸ ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਬਰਖਾ ਹਟ ਗਏ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਕੈਸੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸ ਮੰਜਸ ਮੈਂ ਦਵੈਬਿਤ ਜਾਨੀ, ਸੋ ਨਿਰਵਾਰ ਦੇਨ ਕਹਿ ਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਟਲ ਗਈਆਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਸੁਣ ਮਹੰਤ ਬੋਲਿਓ ਤਹਿ ਕਾਲਾ, ਤੂੰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਅਹਿਮ ਵਿਸਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਹੈ ਜਲਾਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਮੁਖ
कि जो कुछ खुदा करता वो तेनों चंगा ही नहीं लगता, तेरी जो मर्जी तू चाहना कि खुदा वो ही करे। इत्थे फिर बेनती करदे अर्थ जानन आया कि गुरमुख नादन गुरमुख वेदन की है। और ऐसे अर्थ धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी तो किसी सिख ने आके पूछे सन कि सतगुरु तुसीं कहंदे कि उनकी रजा दे विच उनके हर एक भाणे नूं मन्नण दे विच ही भला है, रजा दे विच रहना चाहिए है, तो ऐसा कोई सिख है भी? तो सतगुरु ने भेजे सी ना भाई भिखारी दे कोल भी जे ऐसे सिख दे दर्शन करने भाई भिखारी कोल जा। और जो जाके वेखदा कि कल नूं उनके मुंडे की बरात चढ़नी है बेटे की, लोग भंगड़े पा रहे हैं, नवे कपड़े पाए ने, मठियाइयाँ खा रहे हैं, नच रहे हैं, पर भाई भिखारी एक पासे बैठा होया पाटे जे तप्पड़ नूं सी रहा है। ये सिख जो जाके वेखदा भाई भिखारी नूं पुछदा भी है कि तेनों पुत्तर दे विआह दा चाह नहीं? तो भाई भिखारी कहता क्यों नहीं भाई, बथेरा चाह है, कल बरात चढ़नी है, मैं भी नवे कपड़े पावांगा, जिथे लोगों ने मठियाइयाँ खानियां ने मैं भी खावांगा। तो फिर पाटे जे तप्पड़ नूं क्यों सुनना है? हुण भाई भिखारी कहते दी कल नूं लोड़ पैनी है, इनकी भी लोड़ है। और साखी आप जी जानते कि ढुक के आया है, कोई ये लिखता कि घोड़ी तो डिग्या, तो किसी ने लिखा जो घर दे विच आया उनके ढिड च सूल उठिया, भाई भिखारे के उस पुत्र की मौत हो गई। और जिहड़ा तप्पड़ कल सेरिया से हुण उत्थे लोग बैठे ने, अफसोस कर रहे हैं, रो रहे हैं। और एक सिख के मन में शंका सगों ज़्यादा पैदा हो गई। तो भाई भिखारी नूं कहंदा कि भाई जी जे तुहानूं पता ही सी कि मेरे पुत्र ने मारी जाना है, तो घट्टो घट्ट विआह नहीं ना जाता, किसी के धी भैन लिया के उन्होंने विधवा होने तो बचा लेता, गुरु अगे अरदास ही कर दिंदा, मौत ही रुक जाती। और भाई भिखारी जी कहते फिर भाई सिखा भाणा किनू कहते हैं? भाणा तो यही ना कि तेरा किया मीठा लग है, जो कुछ तू करे वो चंगा है, सिख वास्ते वो ही मीठा है। इत्थे महंत कहता कि पीर जलाल तू उस खुदा के भाणे विच दखल दिता है, खुदा तो बेमुख हो गया है। यहाँ न थान रहन को तेरा, अब चल जाओ निकल बिन देरा। कि भाई तेरा इत्थे रहन का ठिकाना नहीं, बेमुखा की थान नहीं, इत्थों हुणे निकल जा, देर ना ला, ये थान छड्ड के चला जा। दुरमत बिकै तुहे मन भीना, अपनों जन्म अकारथ कीना। अपने आप को पीर खवाउंदा है, अपने आप को उद खुदा का ओली अवतार भी खवा दिंदा है, उनका भगत भी कहता है। पर यह महंत कहता तेरे अंदर तो दुरमत है, भैड़ी मत है। दुरमत बिख्या तुहे मन भीना, भावें पहरावा तो तू पाया पीरां वाला संतां वाला, पर मत तो दुरमत है ना, गुरु की मत तो नहीं, खुदा की मत तो नहीं। और भैड़े मत वाले दे उत्थे कोई थान नहीं, तू तो अपना जन्म ही व्यर्थ गवा लिया है। कंप उठ्यो सुन तबे जलाल, बोलियो हाथ बंद ते काल। ये सुन के पीर जलाल जिहड़ा सिर तो लैके पैरों तक कंब उठ्या कि है सचमुच मैं खुदा तो बेमुख हो गया, मैं तो समझो असीं अरदास ही की है। और फिर बेनती करते अरदास करनी गुरु को ही है, पर किते सानू थोड़ी बहुती समझ लग जे कि जिहड़ी अरदास कर लगे अरदास नालों किते ज़्यादा वध है उनके भाणे दे विच रहना। अरदास तो आप ही करने कि सानू सुख मिल जे, तन का रोग दूर हो जाए, पर जिहड़े भाणे नूं मनदे ने वो अरदास की करते हैं जी, सतगुर के चरणों में आके इको अरदास करते हैं कि जे सुख देहे तां तुझे आराधी, दुख भे तुझे ध्याई। पर असीं दुख दे विच अरदास कहती करना, उन्हें उलांभा लैके आउने कि दुख आ क्यों गया। ये भाणा नहीं, भाणे दे विच रहना धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने सानू सिखाया।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਕੰਬ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਕੌਣ ਅਵਗਿਆ ਮੋਤੇ ਹੋਈ, ਦੇਵ ਬਤਾਏ ਸੰਤ ਜੀ ਸੋਈ। ਸਮਝ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੰਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਵਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬੇਮੁਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਵਗਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਤਬ ਮਹੰਤ ਅਸ ਵਾਕ ਉਚਰਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਜ ਭਾਣਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਰਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਭਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਣਾ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਣਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੈਂ ਜੋ ਹਟਾਇਓ ਤਾਹੇ ਕੋ ਪੁਨ ਮਨ ਮਹਿ ਹਰਿ ਖਾਏ। ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਟਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਹਮਾਰੋ ਅਬ ਚਲੈ ਹਿਰਦੈ ਰਹਿਓ ਹਰ ਗਰਬਾਏ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਇਆ, ਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਕੋ ਕਰਿਓ ਮਿਟਾਵਣ ਲਾਗਾ, ਭਾ ਸ਼ਰੀਕ ਤੂੰ ਤਾਹੇ ਕੋ ਭਾਗਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ, ਕਰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭਈ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਜੀਵਨ ਪਾਪ ਜੇ ਕਿੰਨੇ, ਤਿਨ ਕੋ ਦੁੱਖ ਤੈ ਦੇਣ ਨਾ ਦਿਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਪੀਰ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਹਟਾਇਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਸਿੰਧ ਮਹਿ ਜੀਵ ਜੇ ਜੀਵਤ, ਸੋ ਸਾਗਰ ਜਲ ਖਾਰ ਨ ਪੀਵਤ। ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਪੀਣਾ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੂੰਦ ਚਲੀ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪਰਤ ਜੋ ਪਾਰਾ, ਸੋ ਕਹਿਤੇ ਦੀਨੋ ਨਿਰਵਾਰਾ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਪਾਪਣ ਦੁੱਖ ਫਲ ਜੋ, ਪੁੰਜੇ ਤਿਖਤ ਜੀਵ ਹੈਮ ਸੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲੈ, ਤੂੰ ਹਟਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਬਚਾਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਫਲ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਜੀਵ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੂੰ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
सबको भार पर्यो कर तेरे, भोगोगे जे दुख नरक घनेरे। जे किसी को दुख मिलना सी, नरक मिलना सी, बस ये समझ लै कि तेन भोगने पैने ने। और सतगुरु जी कृपा करें। समा तकरीबन 2-4 मिनट वध भी हो गया है। समय के मुताबिक कितनी बेनती करनी है, एक बारी फिर सतगुरु जी कृपा करन। इस दिवाली की बंदी छोड़ दिवस दी आप संगतां नूं लख लख वधाई। फिर वो सवेरे बेनती की सी दिवाली के बाबत बंदी छोड़ बारे कि अज के दिन बहुत गुरु घरां दे विच तकरीबन हर थां ते शब्द पढ़िया जाता है। भाई गुरदास जी की पौड़ी पढ़ी जाती है, दिवाली की रात दीवे बालिए। पर असीं किहड़ी विचार करनी होंदी है, जिंदी विचार करिए सारा शब्द मौत नाल संबंधित है। और इसका मतलब ये नहीं कि भाई साहब जी कहते हैं दीवे नहीं बालने चाहिए। इत्थे केवल एक उदाहरण दिते कि जिवें दिवाली की रात दीवे बालते हैं, ये खुशियां किन्नी कुछ देर दियां ने, सिर्फ एक अद्धे घंटे दियां। चलो अजकल बिजली वाला सिस्टम आ गया, एक रात दियां ला। पर भाई साहब ने अखीर ते अपनी मत दी कि जे गुरु के सिखा सदीवी सुख चाहुंदा ना, अपने अंदर का दीवा बाल। और धन गुरु नानक साहब जी ने दीवा बालन की सानू जांच भी सिखाई, जिथे कहते ने बिन तेल दीवा क्यों जले, भी तेल तो बिना दीवा बल सकता है। तो धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते ने अंदर का दीवा तो बल सकता है। किवें जी? उत्थे गुरु साहब ने पावन बचन कहे, पोथी प्राण कमाईए, पौ वड्डी अत तन पाईए, सच बूझण आण जलाईए। ये दीवा सतगुरु जी कहते हैं इस ढंग नाल अंदर का बनेगा। और गुर शब्द उजारो दीपा, गुरु का शब्द वो चानण है जिहड़ा सदैवी चानण अंदर के हनेरे नूं मिटा के रख देगा। सतगुरु जी कृपा करन, जिथे असीं बाहर के दीवे बालने हर साल बालने, इनकी वधाई आप जी नूं दे दी है। ये दीवे किते अंदर दे भी सानूं बालण की जांच है, जे होईयां फुल्लां दी खीमा। आओ समा भावें 2-4 मिनट वध हो गया है, पर फिर भी समाप्ति तो पहलों 1 मिनट होर रसना के नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहे गुरु